नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, कांग्रेस की जैसी मुश्किलें इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में बढ़ी है, उसके बाद कांग्रेस काफी सतर्क दिखाई दे रही है। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के जिस तरह के बयान बिहार में आ रहे हैं, उसको देख करके लग रहा है कि कांग्रेस का जो मोह है वो अब आरजेडी से भंग हो चुका है। देखा है आपने किस तरीके से 6 सीटों में सिमट करके रह गई बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, और यही कारण है कि अब आरजेडी के साथ उसकी जो साठगांठ है उसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आरजेडी से मोह टूट चुका है कांग्रेस का और एक नए साथी की तलाश है। इस बात को तूल तब पकड़ने को मिली जब कृष्णा अलाबरू, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने अपने एक बयान में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर की तरफ जो है एक हाथ आगे बढ़ाने जैसा कुछ कहा था। उन्होंने प्रशांत किशोर की तरफ अपनी टेंडरनेस दिखाई थी और यही कारण है कि अब ये चर्चा जो है ये बहुत जोर से बिहार की राजनीति में चल रही है कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो आगे जाकर के प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर सकती है। प्रशांत किशोर के बारे में आपको बताते चले कि पूरे जोरों शोरों से तैयारी के बावजूद बिहार विधानसभा चुनावों में खाता नहीं खोल पाई थी प्रशांत किशोर की जनसुराज, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया उसको लेके ये कहा जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर उसी स्तर पे फिर आगे बढ़ेंगे, यानी एक बार फिर से प्रशांत किशोर जो है वो राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। ग्राउंड स्तर से जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिलना बात करना ही वो अपनी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानते हैं और यही कारण है कि उन्होंने अभी से ही आगे आने वाले चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। क्या यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से झुकाव दिखा रही है प्रशांत किशोर की तरफ? हालांकि हमने पहले भी आपको बताया है कि प्रशांत किशोर गठबंधन की राजनीति पे भरोसा नहीं करते, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो उन्हें अपने साथ जोड़ने को तैयार हो जाएगी? और दूसरी ओर अगर आरजेडी और कांग्रेस के इस साठगांठ की बात करें तो ये समीकरण कुछ खास चला नहीं। चाहे 2020 का चुनाव हो, उसमें 19 सीटों में सिमटी थी कांग्रेस और इस बार तो 6 ही सीटों में सिमट के रह गई। कारण बहुत बड़ा ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो या सीटों का खुलासा हो, समय पर नहीं किया गया। कितना भी एसआईआर का मुद्दा लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चले, लेकिन सही समय पर सही जगह मास्टर स्ट्रोक मार नहीं पाए और यही कारण है कि जनता के बीच में बड़ी बड़ी जनसभाओं के बावजूद, बड़े बड़े लोगों से लगातार मिलने के बावजूद भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपना जो एक कह सकते हैं इम्पैक्ट उन पर छोड़ नहीं पाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में बिहार को लेकर के क्या निर्णय लेती है और किस तरीके से वो आगे बिहार में सत्ता अपनी चलाना चाहेगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।